और दिल्ली में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मरीजों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। एलएनजेपी अस्पताल में 70 बेड की तैयारी कर ली गई है, जिसमें इमरजेंसी आइसोलेशन वार्ड और वेंटिलेटर की सुविधाएं भी शामिल हैं। एलएनजेपी हॉस्पिटल में मैं हूं और एलएनजेपी हॉस्पिटल में क्या कुछ तैयारी है इस स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए, वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए, एक अलग से आइसोलेशन वार्ड जो है वो एलएनजेपी हॉस्पिटल में बनाया गया है। यहाँ पे बाकायदा ये लिख दिया गया है, वार्ड के बाहर जो है जो पोस्टर्स है वो लगा दिए गए हैं कि H1N1 स्वाइन फ्लू, ये उसका वार्ड है। अलग से प्रॉपर वार्ड तैयार किए गए हैं। यहाँ पे आपको जो हॉस्पिटल के स्टाफ है वो नज़र आ रहे होंगे, खुद डॉक्टर भी यहाँ पे मौजूद है। सर, इस वार्ड में बात करें तो कितने बेड्स है, कितने बेड्स टोटल तैयार किए गए हैं? जी नमस्कार। यहाँ पर ये इमरजेंसी वार्ड में आप खड़े हैं। यहाँ पे टोटल 7 बेड हैं हमारे पास, जिसमें कि 5 हमारे HDU हैं, दैट इज़ हायर डिपेंडेंसी यूनिट, जिसमें सब में ऑक्सीजन और सारी व्यवस्थाएं लगाई गई हैं। साथ में हमारे पास 2 बेड हैं जिसमें वेंटिलेटर रखे हुए हैं, जिसमें अगर किसी पेशेंट को ऐसी कोई ज़रूरत होती है तो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। और ऊपर के फ्लोर की बात करें? जी हाँ, इसके अलावा हमारे पास 70 बेड के और भी वार्ड एक 7th फ्लोर पे रेडी है, जिसमें 10 हमारे पास ICU हैं और 60 जो है हमारे HDU हैं। अगर संख्या बढ़ती है तो हम पेशेंटों को एडमिट कर 7th फ्लोर पर भी इलाज करेंगे। सर, अगर वार्ड के अंदर थोड़ा सा चलते हुए भी बात करें तो ORS वगैरह यहाँ पे रखी हुई है और भी जो फ्लू कवर दवाइयाँ हैं वो भी यहाँ पे रखी गई है। और क्या कुछ यहाँ पे सुविधा जो है, जो अगर मरीज़ पहुँचते तो उनको दी जाएगी? यहाँ पर हर एक तरह की सुविधा रखी हुई है। जैसे आप देखेंगे ORS है, दवाइयों की पूरी मात्रा अवेलेबल है, एंटीवायरल्स अवेलेबल हैं, फीवर की दवाइयाँ अवेलेबल हैं। जिस तरह की भी कोई भी सिम्टम लेके आ रहे हैं उनके लिए हमारे पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, हमारी सारी जांच उपलब्ध हैं। जब पेशेंट यहाँ आता है तो हम उनको टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद उचित उपचार देते हैं। सर, तो उसके साथ ही बात करें तो पेशेंट के साथ जो तीमारदार होते हैं, क्या उनको इजाज़त रहेगी अंदर रहने? जी देखिए, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको आइसोलेशन थोड़ा रहना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बोलूँ तो मास्क पहनना चाहिए, भीड़ भड़ाके से दूर रहना चाहिए, आपको कॉमन प्लेसेस पे स्पिटिंग नहीं करना चाहिए। जब आप खांसें तो आप रुमाल रखें या कोई कपड़ा रखें अपने मुंह पर, ताकि आप दूसरे को इन्फेक्ट ना करें। लक्षण क्या होते हैं सर? कैसे पता लगेगा कि भाई वो सामने वाला बंदा जो है वो स्वाइन फ्लू से संक्रमित है? जी देखिए, स्वाइन फ्लू के जो लक्षण होते हैं वो कॉमन कोल्ड की तरह होते हैं। इसमें क्या है कि थोड़ा फीवर हाई ग्रेड आएगा, आपको चिल्स आएंगे। अगर आपको सांस लेने में कोई डिफ़िकल्टी हो रही है, गले में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लें। डॉक्टर से सलाह लेने के बाद उचित आप टेस्ट करवाएं। टेस्ट करवाने के बाद अगर ज़रूरत है तो डॉक्टर आपको उचित सलाह देगा और एडमिशन की भी ज़रूरत पड़ेगी तो किया जाएगा। तो क्या ये घर पे बैठे भी ठीक हो सकता है नॉर्मल मेडिकेशन से? जी देखिए, आपको ओवर द काउंटर मेडिकेशन नहीं लेना चाहिए। अगर आपको गले में कोई खराबी है तो तुरंत दवाइयों की ज़रूरत नहीं है, आप घरेलू उपचार का उपयोग करें। अगर आपको हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आपको और भी सिम्टम जैसे हेडेक बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आप ज़रूर हॉस्पिटल आएँ और फिर हॉस्पिटल से सलाह लें, डॉक्टर से सलाह लें। तो ये तैयारियां जो है वो आप लोगों की तरफ से कर ली गई हैं। लक्षण जो है आप वो भी बता रहे हैं, अगर इस तरह के लक्षण होते हैं तो लोग पहुँचे। जी हाँ। इसके साथ ही बात करें तो देखिए, मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। लोगों में एक पैनिक लाइक सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो रहा है। लोगों को क्या घबराने की ज़रूरत, मतलब लोग घबरा रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देंगे? जी नहीं, बिल्कुल कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया, ये कॉमन कोल्ड की तरह है। जो आपको नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार के लक्षण होते हैं उन्हीं लक्षणों के साथ ये आता है। और ये हर एक पेशेंट को ऐसे कोई परेशान नहीं होती है, हर एक पेशेंट परेशान नहीं होता है। जो एज ग्रुप है, जैसे कि मैं आपको बताऊँ तो 5 साल से छोटे बच्चे या ओल्डर एज ग्रुप के हों, या जो TB के मरीज़ हैं, जो एस्थमा के मरीज़ हैं, COPD के मरीज़ हैं, उनको थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अदरवाइज इससे पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप स्वस्थ रहेंगे, आप अगर अपना ध्यान रखेंगे तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। चलता है ये समय सीमा क्या रहती है फ्लू की? जनरली देखिए, कॉमन फ्लू जो है 3 से 5 दिन में लिमिट हो जाता है, ये खुद ब खुद लिमिट हो जाता है। अगर आपको लक्षण आ रहे हैं जिसमें कि मैंने आपको बताया, फीवर हाई ग्रेड हो, आपको ठंड लग रही हो, साथ में आपको गले में दिक्कत हो रही हो, सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, तो आप ज़रूर हॉस्पिटल आएँ और अपने डॉक्टर से सलाह लें।